बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। शहर में डेंगू धीरे धीरे पैर पसरता जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए मनपा द्वारा शहर में जोन स्तर सर्वे के साथ ही जन जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में हुए सर्वे के दौरान डेंगू जैसे बुखार के 103 मरीज मिले हैं, जबकि 416 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। गुरुवार को प्राप्त जोनल रिपोर्ट के अनुसार शहर में 7,979 घरों का सर्वे किया गया, जिनमें से 416 घरों में जमा पानी में डेंगू के लार्वा पाए गए। सर्वे में बुखार के 103 मरीज मिले, इसलिए 13 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। निगम प्रशासन द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे उपायों की समीक्षा निगम आयुक्त, अचल अध्यक्ष और निगम के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा की जा रही है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने सतरंजीपुरा जोन में उपायों की समीक्षा की। आयुक्त ने अधिक से अधिक नागरिकों के घरों का सर्वे करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार लक्ष्मीनगर जोन में स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन, जोन सभापति पल्लवी श्यामकुले और अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाने ने उपायों की समीक्षा की। इस अवसर पर निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, सहायक आयुक्त क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी गणेश राठौड़ उपस्थित थे। नेहरू नगर जोन में नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे, जोन अध्यक्ष स्नेहल बिहारे, मनपा के अपर आयुक्त राम जोशी ने समीक्षा की। लकड़गंज जोन में सभापति मनीषा अतकरे ने सहायक आयुक्त साधना पाटिल के साथ उस क्षेत्र का दौरा किया जहां डेंगू के मरीज मिले थे और उपायों की समीक्षा की। शहर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए निगम प्रशासन द्वारा आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। नागरिकों द्वारा अपने बारे में जागरूक होना जरूरी है। बारिश में मच्छरों का प्रजनन बढ़ा है, इसीलिए नागरिकों को खुद को मच्छरों से बचाने के लिए सावधान रहना चाहिए। साथ ही सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि मच्छर न पनपे। घरेलू बर्तन, कूलर टैंक खाली रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पानी ऐसी जगहों पर जमा न करें जहां मच्छर पनपते हो। इसके अलावा बुखार, उल्टी, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और डेंगू जैसे अन्य लक्षण नजर आने पर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाने की अपील की गई है। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई टास्क फोर्स की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात संकेत दिए है कि सरकार ने राज्य के उन 25 जिलों में कोरोना संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है जहां कोरोना संक्रमण दर राज्य के औसत से कम है। इस खबर की चर्चा नागपुर में गुरुवार पर जोरों पर रही। हालांकि जिला प्रशासन और मनपा प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई अधिकृत दस्तावेज जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार नागपुर को कोरोना प्रतिबंधों में ढील मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इस संबंध में सरकार आजकल में ही घोषणा कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने उन्होंने यह भी कहा है कि अब तक शनिवार और रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन रखा जाता था, किंतु ढील मिलने के बाद शनिवार को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलॉक होगा, लेकिन रविवार के दिन पहले की तरह प्रतिबंध जारी रह सकते हैं। इस घोषणा के मद्देनजर नागपुर जिला प्रशासन व मनपा प्रशासन द्वारा जल्द ही प्रतिबंधों में ढील संबंधी विस्तृत नियमावली की घोषणा किए जाने के आसार है। गुरुवार शाम तक इस संबंध में कोई अधिकृत दस्तावेज प्रशासन की ओर से जारी नहीं हुआ था।
नागपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में नाग और पिली नदी के किनारे लगभग 12 उद्यानों में नागपुर महानगर पालिका द्वारा छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके तहत मेयर दयाशंकर तिवारी के हाथों दिगोरी दहन घाट के पास सेनापति नगर उद्यान में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। बता दें कि इस प्लांट से शुद्ध हुआ पानी उद्यान सहित खेल के मैदान और निर्माण कार्य के लिए उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष एवं पार्षद विजय झलके, कार्यपालक अभियंता डॉक्टर श्वेता बैनर्जी, रामभाऊ अंबुलकर सहित क्षेत्र के नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर शहर में कुल 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अब तक 12 में से 4 परियोजनाओं का भूमि पूजन हो चुका है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में इन 12 परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। नागपुर देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसमें एक ही समय में 12 ऐसे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं। मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि ये परियोजना एक जापानी कंपनी के जरिए नागपुर में स्थापित की जा रही है। परियोजना की क्षमता 5000 लीटर प्रतिदिन है। परियोजना के कारण शहर में बगीचों को पर्याप्त पानी मिलेगा। इस पानी का इस्तेमाल शहर में खेल मैदानों और निर्माण कार्यों में भी किया जा सकेगा। इस कारण शुद्ध पेयजल की बचत होगी। इससे नदी में सीवेज और गंदगी की मात्रा भी कम होगी। ऐसे कई उद्देश्यों को एक ही परियोजना के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ये परियोजनाएं नागपुर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता दिवस तक नागपुर शहर में कम से कम 3 से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका के एनडीएस दल ने गुरुवार को कोरोना संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली 14 दुकानों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 80,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। टीम ने 56 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में क्षेत्र खोज टीमों द्वारा ऑपरेशन चलाया गया। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से सीताबड़ी बाजार को स्ट्रीट फॉर पीपल घोषित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ महापौर दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के हाथों आज वैरायटी चौक सीताबड़ी में हो रहा है। स्ट्रीट फॉर पीपल अंतर्गत सीताबड़ी बाजार का नया स्वरूप प्रदान करने के प्रयासों के तहत यहाँ खरीदी करने आने वाले नागरिकों के लिए बाजार सुंदर और सुरक्षित बनाने की दृष्टि से उपयोजना की जाएगी। इसी संदर्भ में नागपुर महानगर पालिका मुख्यालय के स्मार्ट सिटी सभागृह में एक बैठक हुई। इस बैठक में स्मार्ट सिटी के पर्यावरण विभाग के प्रभारी महाव्यवस्थापक डॉक्टर प्रणीता उमरेटकर ने सीताबड़ी हॉकर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ स्ट्रीट फॉर पीपल उपक्रम के बारे में चर्चा की। केंद्र सरकार के गृह निर्माण व शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्ट्रीट फॉर पीपल उपक्रम शुरू किया जा रहा है। इस बैठक में स्मार्ट सिटी के सलाहकार हर्षल बोपार्डीकर, प्रोजेक्ट लीड डॉक्टर पराग अरमल, हॉकर संगठन व टाउन वेडिंग कमेटी के सदस्य गोपीचंद अंबोरे, रज्जक कुरैशी, प्रमोद मिश्रा, संदीप शाहू, अविनाश तिरपुड़े आदि उपस्थित थे। शहर और जिले में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ने के मद्देनजर क्रेडाई और निर्माण संघों को डेंगू के रोकथाम के उपायों को लागू करने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने की है। उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित करे कि निर्माणाधीन खाली भूखंडों पर वर्षा का पानी जमा नहीं होगा। विभागीय आयुक्त कार्यालय में क्रेडाई एवं विभिन्न निर्माण संघों के प्रतिनिधियों के साथ साथ नागपुर रिफॉर्म्स के अध्यक्ष मनोज कुमार सूर्यवंशी, निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, मलेरिया एवं हाथी रोग अधिकारी दीपाली नासारे के साथ हुई एक संयुक्त बैठक में विभागीय आयुक्त ने यह अपील की है। नागपुर शहर में करीब 600 भूखंडों पर निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही विभिन्न सड़कों का निर्माण और सीमेंट सड़कों का निर्माण कार्य भी जारी है। इन जगहों पर गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से बड़ी संख्या में मच्छर पनप रहे हैं। चूँकि शहर के खाली पड़े भूखंडों में भी मच्छरों की पैदावार बढ़ रही है। ऐसे में मनपा और नागपुर सुधार प्रन्यास ऐसे सभी स्थानों की सफाई का कार्य के साथ तत्काल छिड़काव से शुरू करे, ऐसे निर्देश विभागीय आयुक्त लवंगारे ने दिए हैं। बैठक में क्रेडाई के अध्यक्ष संतदास चावला, पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सरोदे, सचिव गौरव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजमोहन शाहू, भवन निर्माण संघ के अध्यक्ष प्रदीप नागरे और कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम हरडे उपस्थित थे। नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज सूर्यवंशी ने कहा कि नागपुर शहर में 600 स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है और इन सभी स्थानों पर क्रेडाई के माध्यम से इसके परिवेश और डेंगू की रोकथाम के उपायों को लागू किया जा रहा है।
निर्माण श्रमिकों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनपा के साथ साथ नागपुर सुधार प्रन्यास की समीक्षा के भीतर खाली प्लॉटों का निरीक्षण कर आवश्यक छिड़काव किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्म दिवस पर शिवसेना प्रणीत युवा सेना मध्य नागपुर की ओर से महल परिसर के प्राचीन कल्याणेश्वर मंदिर में अभिषेक तथा हवन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दीर्घायु के लिए कामना की गई। कार्यक्रम में युवा सेना नागपुर जिला प्रमुख विक्रम राठौड़, उप जिला प्रमुख बाबा राजेव भोसले, जिला समन्वयक संदीप रियल पटेल, शहर समन्वयक नीलेश दिग्घरे, मध्य नागपुर विधानसभा युवा अधिकारी शांतनु शिर्के, मध्य नागपुर समन्वयक नीलेश निनावे, उप शहर युवा अधिकारी हर्षल दरडेमल, उपविभागीय अधिकारी राहुल निनावे, शाखा युवा अधिकारी हिमांशु चौधरी उपस्थित थे। नागपुर मनपा द्वारा शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू कर दिए हैं। इन 6 में से 4 स्कूलों में KG1 और KG2 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के बाबूराव बोबड़े प्राथमिक विद्यालय, उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र के रानी दुर्गावती नगर प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महापौर ने कहा कि नागपुर मनपा के विद्यालयों के उत्कृष्ट भवनों के बावजूद इन विद्यालयों के प्रति विद्यार्थियों को रुझान कम रहा। इसका मुख्य कारण मराठी, हिंदी और उर्दू माध्यमों के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की कमी है। यह कारण सामने आते ही उत्तरी नागपुर में मनपा ने GM बनतवाला के नाम पर इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया था। अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू होते ही 300 से 350 छात्रों से अब छात्रों की संख्या सीधे 1700 पर पहुंच गई। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया बिजली बिल वसूली के लिए उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की सख्ती किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा काटोल रोड स्थित विद्युत भवन पर हल्ला बोल आंदोलन किया। इस आंदोलन में युवाओं ने ऊर्जा मंत्री और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महामंत्री बाल्या बोरकर, रामबाऊ आंबुलकर, महामंत्री सचिन करारे, दीपांशु लिंगायत, चंदन गोस्वामी, अमोल तिड़के द्वारा अभियंता दिलीप दोड़के को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि 8 दिनों में मांगे नहीं मानी गई तो शहर के प्रत्येक बिजली के जोन में आंदोलन किए जाएंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग के मंडल कार्यालय तथा सक्षम सहकारी संस्थान नागपुर के संयुक्त प्रयासों से टनवुड शिल्पकारी का 20 दिन का प्रशिक्षण नागपुर स्थित लालगंज झाड़ी चौक सभागृह में 26 जुलाई से शुरू किया गया है। प्रशिक्षण का उद्घाटन खादी ग्रामोद्योग आयोग के केंद्रीय सदस्य जयप्रकाश गुप्ता के हस्ते किया गया। कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशक राजवेंद्र महिंद्रकर, राजेंद्र खोड़के, संस्था के संचालक भास्कर पराते, खादी ग्रामोद्योग आयोग के दिवेश चाहर, आशा चाहांदे उपस्थित थे। संस्था संचालक भास्कर पराते ने प्रास्ताविक में कारपेंटर के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। खादी ग्रामोद्योग के केंद्रीय सदस्य गुप्ता से इस अवसर पर आग्रह किया गया कि नागपुर शहर की महिलाओं के लिए अगरबत्ती क्लस्टर स्थापित करके सभी को मशीनरी प्रदान की जाए। साथ ही सभी शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में खादी प्राकृतिक पेंट को अनिवार्य कराया जाना चाहिए। प्रभाग 22 परिसर में डेंगू मलेरिया के प्रभाव रोकने हेतु गांधीबाग जोन नंबर 6 के सहायक आयुक्त अशोक पाटिल, स्वास्थ्य जोनल अधिकारी सुरेश खरे को शिवसेना उप जिला प्रमुख नाना झोड़े ने ज्ञापन सौंपकर सारे प्रभाग में दवा का छिड़काव करने की मांग की है। प्रभाग 22 में जूनी मंगलवारी, जूना बगड़गंज, गरोबा मैदान, दादाजी धुनीवाल चौक, शारदा चौक, आदर्श नगर, डॉक्टर दलवी दवाखाना परिसर, गांधी ग्रेन मार्केट, नागोबा गली, पाटीदार भवन, लकड़गंज आदि परिसर में डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारी फैलने का अंदेशा व्यक्त करते हुए तत्काल ही उपाय योजना करने की मांग नाना झोड़े ने की है। राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे के नेतृत्व में नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराट से मुलाकात कर GST एवं आयकर की समस्या हेतु ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल में NVCC अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, उपाध्यक्ष फारूक भाई अकबानी एंड संजय के अग्रवाल तथा चैम्बर की अप्रत्यक्ष कर समिति के संयोजक CA रितेश मेहता शामिल थे। अश्विन मेहाड़िया ने डॉक्टर भागवत कृष्णराव कराट के साथ विस्तृत चर्चा में आयकर के अनुपालन हेतु बनाई गई नई वेबसाइट की समस्याओं तथा TCS के प्रावधानों में किए गए बदलावों के कारण करदाताओं को आ रही परेशानियों से अवगत कराया। विश्व बाघ दिवस पर BL अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स तथा दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय जरीपटका नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में वेबिनार व पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य वन संरक्षण पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपुर डॉक्टर रविकिरण गोवेकर ने यह दिवस मनाने के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन BL अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स विले पार्ले मुंबई के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र अहिरकर ने किया। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय जरीपटका के प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। डॉक्टर गोवेकर ने अपने व्याख्यान में बाघ दिवस के महत्व पर रोशनी डाली। इस उपलक्ष्य में बाघ विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता एवं फेस मास्क पेंटिंग पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। अपनी आवाज और व्यक्तित्व से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाले गायक मोहम्मद रफी को मेलोडी स्टार्स के गायकों ने उनके लोकप्रिय गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेलोडी स्टार्स प्रस्तुत मेरी आवाज सुनो इस संगीत कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न गीतों को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की कल्पना सुषमा गौर ने की थी और आयोजक प्रदीप गौर थे। जया धाबेकर, डॉक्टर विभा भूसारी, संजय बोरकर अतिथि गायक के रूप में उपस्थित थे, जबकि CA समीर वझलवार, अजय मुखर्जी, भालचंद्र साठे, परेश रंगारी, प्रमोद गौतम और पद्माकर मस्के ने विभिन्न गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत ए मालिक तेरे बंदे हम गाने से हुई। इस गाने को सभी सिंगर्स ने बेहद इमोशनल तरीके से परफॉर्म किया। सबसे पुराने क्लब में से एक लायंस क्लब नागपुर साउथ का 58वां पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इंस्टॉलिंग ऑफिसर एवं प्रथम उप प्रांतपाल लॉयन श्रवण कुमार ने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनुपमा गुप्ता को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा सचिव आनंद इंगले, कोषाध्यक्ष गौरव चोखानी एवं सतीश टावरी ने भी शपथ ली। रीजन चेयरपर्सन अश्विन कुमार रतन ने नए 5 सदस्यों को क्लब के सदस्य की शपथ दिलाई। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.